अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी हो मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो चलिए आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर लेते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और अहम है, तो पेंसिल और कॉपी ज़रूर अपने पास रखें और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने पास नोट करते जाएँ। वन बाय वन करके हम डिस्कस करते हैं। जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हर टाइम की अवेलेबिलिटी जो है ना, इसको आप मैनेज करना सीखें। ठीक है, हर टाइम आपने अपने शोहर के लिए अवेलेबल नहीं होना। जैसे उसने मैसेज किया, फ़ोन किया, फ़ौरन उठा लेना, मैसेज किया फ़ौरन सीन कर लेना, फ़ौरन जवाब करना। यार उसको थोड़ा सा स्पेस दो, उसको थोड़ा सा फील होने दो, उसको थोड़ा सा तुम्हें मिस करने दो। ठीक है, और फ़ौरन से कोई काम का फ़ौरन से कोई अपना इंपॉर्टेंट काम छोड़ के तो वो फ़ौरन से कर दिया। उसे थोड़ा सा टाइम दो, उसको वेट करने दो, उसको मिस करने दो। ठीक है, इस तरह वो आपको मिस करेगा और उसको समझ आएगी कि ये बंदी जो है ना मेरे लिए हर टाइम अवेलेबल नहीं हो सकती। अच्छा, इसका अल्टरनेट मैं बताती हूँ। जैसे वो कोई किसी काम को करने के लिए आपको आवाज़ देता है, मेरा ये काम कर दो, तो आप उसको बताएं कि पोलाइटली जेंटली, ये नहीं है कि गुस्से में तेज़ ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करनी। शोहरों को बिल्कुल भी वो रिएक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, कड़वा लहजा, सख्त ज़ुबान, अपनी ज़ुबान के अंदर मिठास पैदा करेंगे। इससे होगा कि आपकी अपने अंदर पर्सनल स्पेस जो है वो मेंटेन रहेगी। ठीक है, हर काम फ़ौरन उसको भी पता, उसको भी उसके जहन में भी ये बात रिमाइंड वो रहेगी उसके जहन में कि हर काम मेरा फ़ौरन नहीं हो सकता। ठीक है, आपकी पर्सनल स्पेस और आपकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा ज़रूरी है उसके काम से। ओके, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अपने शोहर से हर बात पे कंप्लेन करना बंद कर दो। ये रिश्ते को इतना अफेक्ट करता है, इतना मुतासिर करता है कि आपकी सोच है आप लोगों की। और मैंने इतने घर उजड़ते हुए ऐसे देखे हैं घरों को कि हर टाइम औरतें कंप्लेन करती रहती हैं, मैं तो जब से तुम्हारी घर आई हूँ मैंने तो कभी सुख नहीं देखा, मैंने तो कभी ढंग का खाया नहीं, पहना नहीं है। अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह ताला की वजह से जो इंसान की ज़िंदगी में इस दुनिया में पता नहीं चल सकता। तो आपकी ज़िंदगी के अंदर जो भी सिचुएशन आ रही है वो क्या एक इंसान की वजह से आ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, अपने ईमान और अपने जो थाट्स हैं, नज़रियात हैं, उनको बड़ा ही क्लियर रखना है और पुरसुकून रहना है। जो भी हो रहा है सिचुएशन को अल्हम्दुलिल्लाह कह के एक्सेप्ट करो और कंप्लेनिंग ख़त्म कर दो। हर टाइम शोहर से कहना कि मुझे तुमसे टाइम नहीं, तुम्हारे पास टाइम नहीं होता मेरे साथ स्पेंड करने के लिए, अल्टरनेट यूज़ करो। ठीक है, कंप्लेन की बजाय आप अल्टरनेट इसका यूज़ करो, उसको समझाओ, उसको क्लियर कम्युनिकेशन करो, उसको कहो कि अगर आप मेरे साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, इसलिए उसके अंदर ही उसके दिल को ये बात लगेगी कि ये बंदी फील कर रही है मेरी गैर मौजूदगी, कि मैं इसके लिए इंपॉर्टेंट हूँ और ये मेरी मौजूदगी से सुकून फील करती है। ठीक है, और मेरी मौजूदगी इसके लिए अहम होती है, तो ये मिस करती है मुझे। मतलब उसको ना एक रियलाइज़ होगा खुद ब खुद ही। तो बस ये इतना सा क्या है कि आपने खामोश हो जाना। एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बनने की, बहुत ज़्यादा अल्फाज यूज़ करने की कभी भी हमारे जो मसाइल हैं ना वो बढ़ते हैं। ठीक है, अपने मसाइल को क्लियर बढ़ाना नहीं बल्कि हमने एक हेल्दी रिलेशनशिप कैसे डेवलप करना है, उसका ये सेकंड पॉइंट है कि कंप्लेन जो है उसको ख़त्म करना है। और तीसरा जो अहम पॉइंट है ना, उसको अप्रिशिएट करें। ठीक है, शोहर की अप्रिसिएशन करें। जैसे वो घर में आके हेल्प करता है, या फिर आप ग्रोसरी का कोई काम कहते हैं वो फ़ौरन कर देता है, या फिर आपके पेरेंट्स की कोई मदद करने की कोशिश करता है, तो आप उसकी फ़ौरन तारीफ़ करें, फ़ौरन उसको अप्रिशिएट करें कि मुझे अच्छा लगा, आपने मेरा काम कर दिया, थैंक यू। उसको फ़ौरन कहें, उसको अप्रिशिएट करें। अच्छा, टॉक्सिक शोहरों के लिए एक और मैं टिप देती हूँ आप लोगों को। उनके लिए एक नुक्ता नोट कर लें कि वो हर बात पे आपको ज़लील करते हैं, गाली निकालते हैं, या बैड बिहेवियर होता है, बहुत ज़्यादा इंसल्ट करते हैं हर वक्त। अपने रूम के अंदर का इन्वायरमेंट बहुत एडवर्स रखते हैं, बाहर वालिदैन के आगे, रिश्तेदारों के आगे, बात पे छोटी मोटी बात, हर बंदे के आगे आपको ज़लील करने की कोशिश करते हैं। तो उन लोगों के आगे खामोश रहना हल नहीं है, वाइज और समझदारी नहीं है, बल्कि काम वक्त देख के कि जब वो रिएक्टिव ना हो, बिल्कुल नॉर्मल सा हो। ठीक है, हर टाइम तो नहीं ना इस सिचुएशन में रहता होगा। ठीक है, आपके साथ ज़ाहिर है थोड़ा बहुत तो एक मॉर्निंग होगी ना, तो जैसे ही आपको लगे कि अब मैं बात कर सकती हूँ, काम कर ढूंढ के आप उसको कहें कि आपकी ये बातें, आपका ये रवैया मुझे हर्ट करता है। ठीक है, आपका ये रवैया मुझे हर्ट करता है, ये बात कहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर वो भी इंसल्ट करता है, बदतमीज़ी करता है, तो आप भी आगे से बदतमीज़ी करेंगे तो ये सिचुएशन को वर्स्ट करेगा। ठीक है, आपने आगे से इमोशन है ना उस टाइम जब वो बदजुबानी बदलियाजी कर रहा है। ठीक है, और आगे पीछे हो जाएं जब वो ऐसा कुछ काम कर रहे हैं ना, आपने उसके सामने नहीं खड़े होना। ठीक है, फ़ौरन अपनी पोजीशन चेंज कर लें, जगह चेंज कर लें। ठीक है, वर्स्ट कंडीशन हो सकती है अगर आप वहाँ पे, क्योंकि वो बोलेगा फिर आप भी बोलेंगे, ज़ाहिर इंसान है, इमोशन हर्ट होते हैं। तो लेकिन वो लोग हमें इंसान ही ना समझते, रोबोट समझते हैं कि हम जो मर्ज़ी कह लें ये वैसे की वैसे ही रहेंगी, बदतमीज़ियाँ करें, बदलियाजियाँ करें, तो आगे से कुछ भी नहीं बोलेंगी। तो इंसान है, बोल ही सकता है इंसान। ठीक है, कितना कुछ सुने, इंसान है। तो फिर अपनी सिचुएशन चेंज कर लें, जगह पोजीशन चेंज करें, जगह चेंज कर लें। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये है कि आप अपने ऊपर काम करें, अपनी पर्सनालिटी पे काम करें। स्पेशली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इस पूरी वीडियो के अंदर जो टॉपिक जो मैंने पॉइंट बताना है वो ये है कि आप अपनी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स पे काम करें। मर्द कभी भी उस औरत की इज्जत नहीं करते जिसकी अपनी कोई राय नहीं होती। ठीक है, हर चीज़, हर सिचुएशन और हर कैफियत के बारे में एक अपनी राय रखें, एक अपना नज़रिया रखें। ठीक है, कभी भी ससुराल वाले लोग, इर्द गिर्द के लोग और स्पेशली जो मर्द होते हैं वो तो कभी भी आपको रिस्पेक्ट नहीं देंगे,
आपकी इज्जत नहीं कदर करेंगे जब तक आपकी अपनी एक राय। मर्द जो है हमेशा उस औरत की कदर करता है जिसकी एक अपनी राय होती है हर चीज़ के बारे में, सिचुएशन को देखने के लिए, और मतलब एक अपनी राय रखें, एक अपना नज़रिया रखें। तो बुक्स पढ़ें इस मामले में, ठीक है। सेल्फ हेल्प की बुक पढ़ें और कुरान पाक का तर्जमा पढ़ें और सीरत रसूल पढ़ें, उससे बड़ी यही हेल्प मिलती है। और नुक्ते मिलते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की जो बीवियाँ हैं उन्होंने मुख्तलिफ सिचुएशंस के अंदर कैसे सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला की बीवियाँ थी, उनकी बीवियाँ कैसे मुख्तलिफ सिचुएशंस के अंदर, हमें बहुत इंपॉर्टेंट से पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। कुरान पाक को तर्जमे से पढ़ना चाहिए, तर्जमा और सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर पढ़नी है, और मुख्तलिफ किताबें जो सेल्फ हेल्प और रिलेशनशिप मैनेजमेंट के ऊपर वो आप लोगों ने पढ़नी है। बुक्स मस्ट, आपने बुक्स के साथ रिश्ता कायम करें अपना, ये बहुत ज़रूरी है। ऑल टाइम स्क्रॉलिंग करना छोड़ दें, कुरान पाक के साथ टच करें, कुरान पाक के साथ कनेक्ट करें, ये बहुत ज़रूरी है, सही है। तो इस तरह ये चीज़ें जो आती हैं ना इंसान की कदर बढ़ाती हैं। इस चीज़ से ना सिर्फ आपको फ़ायदा पहुंचेगा बल्कि आपकी आने वाली नस्लें भी इस चीज़ से फ़ायदा उठाएंगी। वो कैसे? क्योंकि एक जो माँ है ना, जो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स के साथ अपने बच्चों की तरबियत करती है, वो उस माँ से हज़ार दर्जे बेहतर है जिसकी थॉट्स ही क्लियर नहीं है, ठीक है। वो अपने बच्चों को एक ज़हनी तौर पे वो ग्रोथ या वो एक डायरेक्शन और नज़रियात नहीं दे सकती जो एक माँ है जिसके पास एक अपनी सोच थॉट है, ठीक है। तो अपने ऊपर काम करें इस लिहाज से। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।